जय श्री राम मित्रों, मैं प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग में यात्रा में निकल गया हूँ। ये कामतानाथ मंदिर है। हम कामतानाथ जो पहाड़ है उसकी परिक्रमा लगाएंगे। 5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। ये कामतानाथ का मुख्य मंदिर है। इसकी पूजा करके हम मंदिर की परिक्रमा लगाएंगे। 5 किलोमीटर का होता है। और कहते हैं कि प्रभु श्री राम रोज नित्य कामतानाथ स्वामी का परिक्रमा लगाते थे। एक पहाड़ है 5 किलोमीटर का, उसका गोल गोल परिक्रमा है। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं। हमारे रामायण यात्रा में आपका स्वागत है। और ये प्रभु श्री राम के वनवास यात्रा है। कामतानाथ स्वामी की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। सिया राम। मित्रों, कामतानाथ स्वामी कामत गिरी को कहते हैं, जो भगवान राम का स्वरूप माना जाता है। यही काले रंग का स्वरूप भगवान राम का स्वरूप माना जाता है, जिसकी परिक्रमा अनिवार्य है। इसके दर्शन के बाद ही परिक्रमा लगाई जाती है। ये राम गमन मार्ग का हिस्सा है। और ये कामतानाथ स्वामी मैं दिखा रहा हूँ आपको। कामतानाथ स्वामी है और मुखारविंद है। 4 मुखारविंद है कामतानाथ स्वामी की। ये पहला है, इसके बाद दूसरा, तीसरा और ये इधर चौथा। 4 मुखारविंद मिलेंगे। तो ये परिक्रमा मार्ग है मित्रों। कामतानाथ स्वामी का सबसे पहले दर्शन करके हम परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। 5 किलोमीटर का परिक्रमा। हम कामतानाथ स्वामी के परिक्रमा में है, जो 5 किलोमीटर का है। पहले कामतानाथ स्वामी का पहला मुखारविंद था, उसका दर्शन किए। ये परिक्रमा मार्ग है संपूर्ण। ये देखिए, बहुत सारे भक्त जो यहाँ पर परिक्रमा लगाते हुए यहाँ पर। मित्रों, परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारी छोटी बड़ी मंदिर मिल जाएगी। बहुत सारे यहाँ पर मंदिरें हैं जिसको हम दर्शन करते हैं। ये द्वितीय मुखारविंद है कामतानाथ स्वामी का। 4 मुखारविंद में से द्वितीय मुखारविंद है। 5 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग होता है। तो एक बार फिर से कामतानाथ स्वामी की जय। कामतानाथ स्वामी का ये मंदिर है विशाल। और ये ऊपर में पहाड़ पर्वत। हाँ, ये दिखा ना। कामतानाथ स्वामी के परिक्रमा किया जाए पर्वत का, तो जन्मों जन्मों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम। सीताराम। सीताराम। भक्ति नेचर टूरिज्म। आपका नाम क्या है? नीतेश पावागढ़ी। हमारे चैनल का नाम है भक्ति नेचर टूरिज्म। ये श्री राम वनगमन मार्ग का पूरा सीरीज बन रहा है, भक्ति नेचर टूरिज्म। ये वाला वीडियो डालोगे आप? हाँ, ये जाएगा। ये वनवास श्री राम वनगमन का ये पूरा वीडियो बन रहा है। अच्छा, कब डालोगे ये वाला? ये डलेगा। ये कब डालोगे? जल्दी डलेगा। लाइव चल रहा है यार। मित्रों, एक कामतानाथ स्वामी जो परिक्रमा है उसका हम परिक्रमा लगा रहे हैं 5 किलोमीटर का। और ये एक पर्वत है जिसका परिक्रमा लगाने का विधान है। सबसे पहले आप चित्रकूट में आते हैं तो मंदाकिनी का पहले स्नान करिए। उसके बाद श्री राम का दर्शन करिए। वहाँ पर पंड कुटीर, वहाँ दर्शन करिए। मत गजेंद्रनाथ स्वामी का दर्शन करिए। बाबा तुलसीदास का घाट का दर्शन करिए। उसके बाद आप निकल जाइए सीधे परिक्रमा मार्ग में 5 किलोमीटर का कामतानाथ स्वामी जी का परिक्रमा, जिसे पर्वत का परिक्रमा कहते हैं। मित्रों, अभी 2 ही मुखारविंद हमने पार किए हैं। ऐसे 2 और मुखारविंद पार करना है। टोटल 5 किलोमीटर का ये सफ़र है कामतानाथ स्वामी पर्वत का। और आधे तो कम से कम 1-2 किलोमीटर तो कर ही चुके हैं अभी। आप परिक्रमा लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे 5 किलोमीटर आपका पूरा हो गया और कैसे आपने भगवान राम से आशीर्वाद ले लिया, परिक्रमा का पुण्य ले लिया। मित्रों, ये जो दिख रहा है वो कामतानाथ स्वामी परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। और जैसे ही आप दूसरा मुखारविंद पार करते हैं तो यहाँ पर नरसिंह, जो भगवान विष्णु के स्वरूप है, उनका अवतार है, उनका यहाँ पर मंदिर दिखाई देगा। प्राचीन अनादि श्री नरसिंह भगवान मंदिर द्वितीय मुखारविंद, ये दूसरे मुखारविंद में आता है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि शालिग्राम जैसे है ये। ये है तुलसीदास बाबा के जो गुरु थे, स्वामी थे, नरहरिदास, उनका समाधि स्थल है। स्वामी नरहरिदास जी का ये समाधि स्थल है। हम उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और तुलसीदास के समान हम भी भगवान राम की भक्ति मांगते हैं। जय नरहरि बाबा, नरहरिदास बाबा। सीताराम। 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 सीताराम।
सीताराम सीताराम। तो बाबा है तुलसीदास, उनके गुरु का घर है, पैतृक निवास है ये स्वामी नरहरिदास जी का। और यहाँ अंदर चल के आपको तुलसीदास जी की हस्तलिखित श्री रामचरितमानस के दर्शन करें। तो जय श्री राम। हम कामतानाथ गिरी के परिक्रमा में हैं और 5 किलोमीटर का परिक्रमा है। दूसरे मुखारबिंद के बाद आप आएंगे तो यहाँ पर नरहरिदास जी का जो प्राचीन समाधि स्थल है वो मिलेगा। उसके बाद उनका पैतृक घर मिलेगा। कहते हैं कि तुलसीदास जो बाबा है यहाँ पर लिखकर रामचरितमानस को अपने बाबा को दिखाने। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं भगवान श्री राम के वनवास की यात्रा कर रहा हूँ और उसी कड़ी में मैं राजापुर से यहाँ पर चित्रकूट आया हूँ। और चित्रकूट में कामतानाथ स्वामी जो परिक्रमा होता है वहाँ पर दूसरे मुखारबिंद के पास तुलसीदास जी बाबा हैं, उनके गुरु नरहरिदास जी हैं, उनका पैतृक घर है। कहती हूँ कि वहाँ पर उनका लिखे द्वारा रामायण है जिनको दिखाने के लिए बाबा के पास लाते हैं ताकि उसे प्रमाणित कर दे। तो हम जी उसी मंदिर में पहुँचे हैं जो हमारे पुजारी हो। राम को मैं दर्शन कराता हूँ। बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रतिमाएं भगवान राम की, नैनाभिराम मूर्त है पर भगवान राम, लक्ष्मण और माँ जानकी का। ऐसा लग रहा है कि देखते रहे टकटकी लगाकर। तो महाराज पहले आपको सीताराम, जय श्री राम। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। बाबा जी, ये श्री राम वनगमन मार्ग का एक कड़ी है और मैं वहाँ से बांदा राजापुर से चल के आया हूँ। वहाँ भी हमने पुराने रामचरितमानस को देखा है। तो यहाँ तुलसीदास जी बाबा आए थे और अपना रामायण को उनको दिखाए बाबा को प्रमाणित करवाने के लिए। तो उस कड़ी में कुछ बताएंगे बाबा जी। सबसे पहले आपका नाम, शुभ नाम बाबा जी। सुखदेव दास। जी जी। पुजारी सुखदेव दास जी जी, बताइए बाबा जी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का राजापुर तुलसीदास जी की जन्मभूमि थी। जी। उसी कड़ी में आप आगे चित्रकूट यहाँ पधारे हैं। हाँ जी। परिक्रमा पथ में जी। द्वितीय मुखारबिंद के आगे परिक्रमा पथ में राम जानकी महलन मंदिर के नाम से जी विख्यात है। वास्तविकता ये है कि ये तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान है। जी। बाबा नरहरिदास जी का। नरहरिदास जी का। तुलसीदास जी जन्म राजापुर में हुआ, पैदा राजापुर में हुए, लेकिन पालन पोषण नरहरिदास जी ने भी किया है। नरहरिदास जी एक तरह के पालक पिता भी हैं उनके। हाँ जी। इसी कड़ी में नरहरिदास जी के, तुलसीदास जी के सानिध्य में रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा मिली। उन्होंने बनारस में पूरी रामचरितमानस की रचना की। हाँ जी। कुछ रामचरितमानस के अध्याय बनारस में भी हैं। हाँ। और कुछ कांड यहाँ पर भी उपलब्ध हैं। जी। तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस के कुछ पाठ यहाँ हैं। जी। जिस तरह आप बताए कि राजापुर में हम गए, राजापुर में दिखाई गई। हाँ जी। राजापुर में भी एक कांड का दर्शन होता है, बाल कांड का दर्शन वहाँ भी कराया जाता है। लेकिन यहाँ अतिरिक्त कांड है। जी। यहाँ पर अयोध्या, किष्किंधा, उत्तर, आरण्य कांड, अच्छा, 4 कांड यहाँ अतिरिक्त हैं। अच्छा। 4 कांड के यहाँ दर्शन होते हैं। जी जी। ये तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान है। मैं अभी आपको रामचरितमानस के दर्शन कराता हूँ। जी। ये 500 वर्ष पुराना ये वही हस्तलिखित रामचरितमानस है बाबा जी, जो सुरक्षित करके रखा गया है। तो उत्तरकांड का दर्शन है। जी। तो मित्रों, यहाँ पर रामचरितमानस के जो उत्तरकांड है यहाँ पर उनके हस्तलिखित है। ये उस समय 500 साल पहले ऐसे अक्षरों में लिखा जाता था, बाद में अब सरल कर दिया गया है। अभी वर्तमान में हिंदी में लिखा जाता है। स्वामी जी कैसे नाम ऐसे लिखते थे देखो। जी जी। ये किष्किंधा कांड है। अच्छा अच्छा जी। ये कौन सा कांड है बाबा जी नीचे में जो है? किष्किंधा का, वो उत्तरकांड। उत्तरकांड है। ये किष्किंधा कांड सबसे आखिरी कांड उत्तरकांड था और ये किष्किंधा कांड। हाँ। इसमें 2 कांड, इसमें आरण्य भी है। अच्छा। किष्किंधा कांड वही कांड है जिसमें बाली, सुग्रीव और हनुमान से संबंधित यहाँ जानकारी जी, राम जी मिलती है। जी। राम जी और बाली, सुग्रीव, हाँ, हनुमान जी की मैत्री थी। हाँ जी जी। इसके बाद आरण्य कांड चालू हो जाता है। अच्छा। आरण्य कांड है जी, है ना। आरण्य कांड में 3 कांड के दर्शन यहाँ, और एक ये 4 कांड। अच्छा कांड, अच्छा। ये अयोध्या कांड है जी। बाल कांड के बाद दूसरा सोपान अयोध्या कांड जी। जिसमें शादी से लेकर वनवास तक का इसमें विवरण बताया गया है। जी जी जी। राम राम राम। बहुत बढ़िया बात बाबा जी।
तो 4 कांड है यहाँ पर। एक बार फिर से नाम बताएंगे बाबा जी 4 कांड का? अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, उत्तरकांड जी, अयोध्या कांड, 4 कांड के यहाँ जी। तुलसीदास जी। तो ये पूरा है बाबा जी? नहीं, अवशेष है ये। अच्छा, अवशेष है। हाँ, पूरा नहीं जी, पूरा कहीं भी नहीं है। अच्छा, राजापुर भी आप चले जाइए। हाँ जी, वहाँ भी, जी जी जी। बनारस में लंका कांड, सुंदर कांड का दर्शन होता है। राजापुर में गए थे बाबा जी, हमको अयोध्या कांड दिखाया गया वहाँ बाबा जी के द्वारा मंदिर में है, कुछ ही 2-4 पत्ते हैं उसमें भी। हाँ, कम था ऐसे, ऐसी अवस्था में। हाँ हाँ। तुलसीदास जी और नरहरि दास जी बाबा हैं, उनके बारे में कुछ कथा कहानी बताएंगे बाबा जी? कुछ चमत्कार बताए या राम भक्ति के प्रति लोगों में जागरूक, मतलब वो जागे? राम भक्ति तो देखिए क्या है कि तुलसीदास जी अपने आप में तो संत थे ही। हाँ जी, महापुरुषों में गिनती थी जी। और वो गुरु थे नरहरि दास जी, तो वो तो और महापुरुषों में थी उनकी हाँ गिनती। जी। तुलसीदास जी के चरित्र क्या बताना है, भगवान राम जिसको दर्शन दिए हों, हाँ जी जी। हैं, वो तो साधारण हो ही नहीं नहीं, सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बनारस में उन्होंने बताइए रचना की। हाँ, उनको ये कंठा जागृत हुआ कि मैं तुलसीदास जी जब लिखे रामचरितमानस, कहा जिसका लीला मैं इतना सुंदर लिख रहा हूँ, प्रभाषित कर रहा हूँ, अच्छा, तो वो दिखने में कैसा होगा, मुझे हाँ। उसके दर्शन भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो हनुमान प्रेत के माध्यम से उन्होंने हनुमान जी को पाया। हाँ, हनुमान जी ने उनको मार्गदर्शन दिया हाँ। कि आप चित्रकूट चलिए, भगवान के हाँ। दर्शन आपको चित्रकूट में होंगे। हाँ प्रथम दर्शन का उल्लेख जी, इसी मंदिर का है जिस मंदिर में आप बैठे हैं, राजकुमार के भेष में। हाँ तुलसीदास जी चंदन घिसने में मस्त रहते थे। हाँ तो राजकुमार के भेष में राम जी निकल गए। हाँ। हनुमान जी ने पूछा, तुलसीदास जी महाराज दर्शन हुए आपको भगवान के? कहा हाँ। मैंने नहीं पहचान पाया। ये इसी जगह में? इसी जगह पे प्रथम दर्शन का प्रथम उल्लेख। दर्शन। द्वितीय दर्शन मंदाकिनी के किनारे हुआ है। अच्छा, सोमवती अमावस्या जो कल पड़ रही हाँ, है, हाँ, हाँ। ये सोमवती अमावस्या का महात्म्य यही है कि राम जी के दर्शन तुलसीदास जी को सोमवती अमावस्या के ही दिन हुए, जो कल पढ़ने वाले जो हैं। कल पड़ने वाली है। क्या बात है बाबा जी, इसलिए ये अमावस्या का ज्यादा महात्मा है, ज्यादा महत्व है। स्नान करना चाहिए मंदाकिनी में। हाँ, और इससे ज्यादा लाभ मिलता है। राम घाट में करे ज्यादा अच्छा रहे। हाँ, राम घाट में ही ज्यादा अच्छा रहे। जी जी। तो वहीं पर तुलसीदास जी चंदन घिसने लगे। हाँ जी महाराज। तो वहीं पर भगवान के दर्शन हुए। तुलसीदास जी ने, राम जी ने तुलसीदास जी से तिलक मांगा। हाँ जी कि तो बाबा चंदन लगा दो। जी फिर भी तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए। जी। फिर हनुमान जी ने तोते का भेष बना के चौपाई कई चित्रकूट के घाट में भई संतन की भेड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर जी। अब इससे बड़ा चमत्कार क्या बताया क्या हो जाएगा? सकता है? जिसको भगवान के दर्शन हो, स्वयं दर्शन देने आए स्वयं भगवान। दर्शन के लिए आए। वो कितने तो, बड़े हाँ, तो इससे अब छोटे मोटे चमत्कारों की कोई बात ही नहीं की जा सकती इसमें। महापुरुष थे और कहते हैं कि वो वाल्मीकि के अवतार थे। जी, वाल्मीकि ही तो अवतार हुए। जी जी, तुलसीदास जी। जो रामायण की जो रचना संस्कृत में जो रामायण लिखे थे, उनको हिंदी में गद्य लिखने के लिए भेजा गया था, तो उन्होंने संस्कृत में कर दिया रामायण को। जी। तो फिर आने वाली पीढ़ी में ये नहीं चल सकता था। हाँ जी। तो फिर उनको अवतार लेना पड़ा तुलसीदास जी के रूप में, जन भाषा तो, में, हाँ जी, हिंदी भाषा में। तो अपने मातृभाषा में उन्होंने रामचरितमानस को लिखा है। जी, तो धन्यवाद महाराज जी हमारे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जी। तो मित्रों, ये पुरातन जो है प्राचीन काल का, उस समय 400-500 पहले वर्ष पुराना ये रामायण है। यह तन मम यम मम सम विनय बल कल्याण प्रद दीजिए प्रभु दीज पद दीज। मित्रों, कहते हैं कि इस पेड़ को, पीपल के पेड़ को उस समय तुलसीदास लगाए थे जब वो यहाँ पर आए थे, चित्रकूट में रहते थे। और ये उनके गुरु नरहरिदास, स्वामी नरहरिदास जी का घर था और यहाँ पर वो रहते थे। और ये जो पीपल का पेड़ है उनके द्वारा लगाया गया था। ये 500 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ है। और ये यहाँ पर तुलसीदास जो रामचरितमानस के रचयिता हैं और भगवान श्री राम प्रभु के विशेष कृपा पात्र हैं, उनका यहाँ पर मूर्ति रखा गया है। हो सकता है तुलसी चौक होगा ये। बाबा को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। मित्रों, ये राम लेखनी मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान राम का नाम लिखा जाता है जय श्री राम करके, और नाम लिखने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये रामायण दर्शन मंदिर है। मित्रों, ये लक्ष्मण पहाड़ है जो काफ़ी ऊपर में है। कहते हैं कि भगवान राम नीचे रहते थे तो लक्ष्मण यहाँ पर बैठकर चौकीदारी करते थे, पहरा देते थे। ये वही लक्ष्मण पहाड़ है जो धुंध कोहरा के कारण कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है।
लक्ष्मण जी यहाँ पर बैठकर पहरा देते थे, इसलिए लक्ष्मण पहाड़। परिक्रमा अगर करते हैं आप तो यहाँ पर राम और भरत जी का यहाँ पर मिलन होता है और यहीं पर उन्हें खड़ाऊ प्रदान करते हैं भगवान राम, और वहाँ से खड़ाऊ को पकड़कर वो नंदीग्राम जाते हैं। ये वही कामदगिरी का चित्रकूट का वही भाग है जहाँ पर भगवान राम भरत को खड़ाऊ प्रदान करते हैं और भरत अयोध्या से मनाने आते हैं अपने भैया को राम को, लेकिन वो उन्हें खड़ाऊ देकर वापस कर देते हैं। ये वही स्थान है, ये देखिए काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा है। संपूर्ण चित्रकूट में 11.5 वर्ष तक भगवान निवास किए। प्रभु करी कृपा पावरे दिन ही सादर भरत शीश धर लीन ही। यहाँ पर भरत जो है शीश नवाकर बैठ जाते हैं और प्रभु को कहते हैं, हे प्रभु मुझ पर कृपा करिए। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथ था। जी हाँ मित्रों, ये वही स्थान है। ये देखिए खड़ाऊ को यहाँ पर पकड़ते हैं और वो सीधे चले जाते हैं नंदीग्राम अयोध्या की ओर। ये भगवान राम है, यहीं पर रहते हैं चित्रकूट में, और यहीं से भरत जो है यहाँ मिलने आते हैं। ये प्रभु राम का चित्रण विशेष तरीके से बताया गया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर मनमोहक चित्रण, और नदी है, मंदाकिनी नदी बह रही है बगल में। ये देखिए सीताराम बाबा जी, ये भरत मिलाप जगह है, आपको सीताराम बाबा जी यहाँ का थोड़ा सा कुछ बताएंगे। जी ये देखिए, जिस समय भगवान राम जी को वनवास हुआ था जी, भरत जी उस समय नलिहाल में थे। हाँ जी जी, भरत जी को चित्रकूट आए अपने माताजी गुरुजनों को लेकर। जी भगवान राम जी और भरत जी का मिलाप इसी जगह पे हुआ। जब मिले हैं हाँ तो उनके प्रेम को देखकर हाँ। पत्थर भी पिघल गया था। परमात्मा उसी समय जड़ हो गए थे। अच्छा, ये वही स्थान है। हाँ, जी। पत्थर चेतन हो गया था। जी। यहाँ पूरे में प्रांगण में चरण है, आप कहीं भी पत्थर उठा के देखोगे पूरे में है, पूरे चरण है। हाँ। तो कुछ पड़ा गया है कि हाँ। भगवान राम जी के हैं बगल में, महारानी सीता जी कौशल्या जी के उससे बगल में जी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न के। जी। बोलिए भरत जी महाराज की जय। देखिए, हाँ ये जी। है, ये पूरा पंजा है। हाँ जी ये घुटना है जी। ये जो 50 की नोट है ना, हाँ वो पीछे एड़ी है, आगे पूरा पंजा है। हाँ, वो पैर दिख रहा है, पंजा। ये पूरा पंजा है। हाँ। ये पूरा पंजा जिधर भी देखेंगे पूरे पत्थर में है। हाँ। ये साक्षात परमात्मा के चरण। ये सारे पंजे हैं, जो जितने दिख रहे हैं सब पंजे हैं। हाँ, मठ मंदिर तो बनते रहते हैं। ये अनादि है, त्रेता युग कालीन है ये। हाँ, त्रेता युग कुछ का। नहीं हुआ ये। हाँ। बोलिए भरत जी महाराज की जय। चौपाई भी लिखे देखे कि बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम के मिलन लख बेसरह सबई अपान। उस समय परमात्मा को अपनापन भूलता है, परमात्मा जड़ हो जाते हैं, पत्थर चेतन। जी। फिर और चौपाई लिखे कि पाए नाथ कं पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। सीता जी कौशल्या जी के सास गौ। अच्छा, माँ जानकी और कौशल्या माँ है, उनके मिलन का स्थान है। पर सास बहू मिलते हैं। भेटे लखन ललकी लघु भाई, बहुरे निषाद लिन्ह उरला। राम और भरत मिलाप स्थल के नाम से जाना जाता है, जो कामदगिरी परिक्रमा में पड़ता है। चित्रकूट परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। राम और भरत का जो मिलन स्थल है ये यहाँ पर है। ये हमारे कुछ साथी हैं। सबसे पहले आप सबको जय सिया राम। जय सिया राम। आप लोग कहाँ से हैं? अयोध्या से। जैसा कि हम लोगों ने अयोध्या धाम में जन्म लिया। हाँ, सप्तपुरियों में से एक है, और आपका अयोध्या जो है भगवान विष्णु के चक्र में स्थापित है, ये ऐसा बताया जाता है। और विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं हमारे प्रभु राम जी। जय जय सिया राम। जय जय सीताराम मित्रों, जय श्री राम मित्रों। ये तृतीय मुखारविंद है कामतानाथ स्वामी का। कामतानाथ स्वामी परिक्रमा में 4 मुखारविंद मिलते हैं, तो तृतीय मुखारविंद है। ये भगवान श्री राम का स्वरूप है कामतानाथ स्वामी जी। तो हम भगवान राम के स्वरूप का दर्शन करते हैं। मित्रों, आप तृतीय मुखारविंद के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्राचीन एक वृक्ष है। कहते हैं कि इसके नीचे बैठकर आप जो भी इच्छा मांगेंगे, जो भी मनोकामना मांगेंगे, तो भगवान राम कामतानाथ जी उसे जरूर पूरी करते हैं। तो परिक्रमा मार्ग में ये पड़ता है तृतीय मुखारविंद के आगे, तो जरूर यहाँ पर बैठना चाहिए। और यहाँ पर कहते हैं कि हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष मानकर इस
वृक्ष के नीचे हम मनोकामना मांगते हैं। तो आप जरूर मांगिए इसके नीचे बैठकर। सिर्फ माता के लोग हैं, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, हर पर्वत रूप है। ये साधारण पर्वत नहीं, दुनिया में कूट अनेकों पर चित्रकूट सम कूट नहीं। दुनिया में ऐसा पर्वत है ही नहीं। हाँ, ले वो दुनिया को चैलेंज कर रहा हूँ ऐसा ये, क्योंकि वो चौपाई कह रही है कि दुनिया में कूट अनेकों है पर चित्रकूट सम कूट। मित्रों, ये चौथा मुखारबिंद था जो बाबा जी चित्रकूट की महिमा बताए थे। आखिरकार हम मुख्य मुखारबिंद में पहुंच चुके हैं। जय श्री राम। ये कामतगिरी का परिक्रमा था 5 किलोमीटर का, और आखिरकार ये परिक्रमा हो गया पूर्ण। 3 बजे से शुरू किए थे परिक्रमा को, 2:30-3 बजे से, और लगभग अभी 7 बजने को है। तो आराम से घूमते हुए परिक्रमा को आप भी पूरा कर सकते हैं। तो आप चित्रकूट आते हैं तो बिल्कुल कामतगिरी का परिक्रमा करें। जय श्री राम। तो मित्रों, भगवान कामतानाथ का परिक्रमा हमने पूरा किया, और भगवान राम के वनगमन मार्ग का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान राम के वनगमन के सारे वीडियो को हम एक साथ दिखा सके। तब तक के लिए जय श्री राम।